त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही। देखिए आप लोग चुप बैठे रहेंगे ना तो आप लोगों को आनंद नहीं मिलेगा। जैसे महाराज जी, हाँ बताइए, वो काचरी की सब्जी बनी हुई, अच्छा बहुत स्वादिष्ट है महाराज जी, तो हमको दोगे, हम खाएंगे तभी तो देंगे। कैसे स्वादिष्ट आपने बनाया है ना भाई। वैसे ही स्वाद आपको कब पता चलेगा भजन का, जब आप स्वयं गाएंगे। जब तक चखेंगे नहीं तो आनंद आपको आने वाला नहीं है। मैं गाता हूँ, हमारे भैया लोग भी यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, गा रहे हैं, आप लोगों की भक्ति बढ़ेगी। इतने दूर से आए हैं, है कि नहीं। और भैया लोग प्रारंभ में बैठ करके सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं। आप लोग, मैं सुना हूँ, बड़ीवाल परिवार के सभी लोग बताते हैं मुझे कि महाराज जी हमारे गांव में सभी भजन प्रेमी हैं, खूब भजन सुनते हैं। तो भजन में स्वाद क्या है, आप लोग जब तक गाएंगे नहीं, केवल सुनते रहेंगे तो वो आनंद आपको मिलने वाला नहीं। तो ताली को बड़े आनंद से बजाया करें। ऐसे धीरे धीरे ताली बजाने से काम नहीं चलता, थोड़ा ऐसे आवाज आना चाहिए। ये क्या, यहाँ मक्खी बैठी है और वो झूला झूल रही है, मक्खी भी नहीं भग रही है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो मैं गाता हूं तो आप लोग भी गाने का प्रयास कीजिए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बड़े आनंद से गाइए। एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि समग्र सती जग जननी भवानी समग्र सती जग जननी भवानी समग्र सती जग जननी भवानी समग्र सती जग जननी भवानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर बहुत ही दिव्य मधुर प्रसंग है। आप लोग भी श्रवण कीजिए ध्यान से। कैसा समय है, एक बार की बात है। सुनिए, अब कथा प्रारंभ हो गई। त्रेता युग की बात है जी, त्रेता युग की। जिस समय भगवान इस धरा पर अवतरित हुए हैं और जानकी मैया के हरण रावण ने कर लिया है, ऐसा ये समय आगे वर्णन में है। आप लोग श्रवण करेंगे बड़े ध्यान से। तो त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही। क्या हुआ, शंकर जी जो हैं
वे भगवान के कथा के बड़े प्रेमी हैं। देखिए, कथा से जिनका प्रेम है वो जीव जीव नहीं, वो शिव हो जाते हैं। शिव कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। हाँ, कल्याणकारी जो है वो शिव है। तो कथा के बड़े प्रेमी थे शिव जी महाराज। शिव जी के लिए थे कहना उचित नहीं, शिव जी कथा के बड़े प्रेमी हैं। वे सदा शिव हैं। ना उनका जन्म होता है ना मरण होता है। वे तो जस के तस एक रस हैं वो। शिव जी कथा के बड़े प्रेमी। जहां भी कथा होती है शिव जी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। यहां भी पधारे हुए हैं शिव जी। शिव जी यहाँ भी पधारे हुए हैं। हम अपने चर्म चक्षु से उनको देख नहीं पा रहे हैं, किंतु शिव जी यहाँ विराजमान तो हैं। क्यों भाई, शिव जी किस रूप में विराजमान है? कहाँ है शिव जी? शिव जी हैं कहाँ? श्री शिव जी, अरे आप लोगों के हृदय में ही तो बैठे हैं शिव जी। कैसे बैठे हैं? रामचरितमानस मंगलाचरण सिद्ध करता है, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी और शंकर जी की वंदना की है प्रारंभ में, जो कैसे हैं? भवानी शंकरौ वंदे। वंदना है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास के रूप में शिव जी हैं और श्रद्धा के रूप में माँ जगदम्बिका है। और वे कहाँ है? श्रद्धा और विश्वास कहाँ होते हैं? हृदय में ही तो होते हैं। तो जब भी आप लोग कथा सुनने के लिए जाइए तो श्रद्धा और विश्वास से कहिए, चलिए चलिए आप भी हमारे साथ, आप भी चलिए हमारे साथ, हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। यदि श्रद्धा और विश्वास आपके साथ निकल पड़े कथा श्रवण करने के लिए, तब तो जान लीजिए ये कथा आपके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, आनंदकारी है, मोक्षदायिनी है। तो आप सभी के पास शिव जी है। बिना विश्वास की कथा होती नहीं, विश्वास करना होगा। शिव जी बड़े कथा के प्रेमी हैं। जहां कथा होती है वहां चले जाते हैं, यहां भी विराजमान है। शिव जी कहने लगे, कथा कहीं हो रही है, पता करो भैया। कहे हाँ, कुंभज जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, उनके आश्रम में कथा हो रही है। बोलिए कुंभज जी महाराज की जय। बड़े मधुर स्वर से कथा गाते हैं। भगवान की कथा बड़ी दिव्य होती है और उस दिव्य कथा को कोई मधुर स्वर से गाने वाला हो जाए, जिनके स्वर में मधुरता हो, मध्यम गति से जो गाए बड़े आनंद से, तो उस कथा को सुनने में आनंद ही कुछ और है कि नहीं? कथा वक्ता यदि श्रेष्ठ है तो कथा में चार चांद लग जाते हैं। शिव जी कहने लगे, अरे भैया चलो चलो यार, हमें तो कथा बहुत प्रिय है। घुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं, मधुर कंठ से गाते हैं, कहते हैं चलो चलो हम तो चले कथा श्रवण करने के लिए। शिव जी निकल रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, तभी इनको स्मरण हो आया। क्या स्मरण हो आया? ये त्रेता युग की बात है। शंकर जी का विवाह हो चुका है। किनसे विवाह हो चुका है? दक्ष की लाडली बेटी, दक्ष की कन्या से उनका विवाह हो चुका है। नाम है सती। बोलिए श्री सती मैया की जय। दक्ष की ये बिटियां हैं। 16 बेटी हैं दक्ष जी महाराज की। ये 16 बेटी में सबसे छोटी बेटी है साक्षात माता जगदम्बिका स्वरूप।
इनके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। इनकी कौन कौन सी बेटियां हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने ब्याह कर दिया, और कई बेटी हैं। चर्चा है श्रीमद् भागवत में, विशेष इनकी चर्चा है। कभी आसपास श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का अवसर मिला तो जरूर इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी तो इतना जान लीजिए कि सती जी से दक्ष की कन्या से उनका विवाह हो चुका है। शंकर जी कहने लगे, अरे मैं कथा में जा रहा हूँ तो मेरी धर्मपत्नी को भी साथ में ले जाना चाहिए। कभी भी कथा स्थल में अकेले मत जाइए। आप विवाहित हैं तो आपने अपने जोड़ी को साथ में लेकर के चलिए, है कि नहीं? अपने धर्म पत्नी को, अपने पति देव को साथ में लेकर के जाना चाहिए। फल अनंत गुना बढ़ जाता है। जोड़ा बैठ करके यदि कथा सुने ना तो फल अनंत गुना बढ़ जाता है। शिव जी जानते हैं, शास्त्र मर्यादा उनको पता है, इसलिए अपने धर्मपत्नी को साथ में ले लिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती मैया को वो साथ में ले लिए। बिना धर्म पत्नी के जाना उचित नहीं भैया। चलो चलो देवी। सती मैया कहने लगी, कहाँ? कथा श्रवण करने जाएंगे। कुंभज जी महाराज हमारे इष्ट देव राम जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। सभी श्रोता वहां आनंदित हैं, मुग्ध हैं। मैंने प्रशंसा सुनी है, मीठी कथा गाते हैं। चलिए चलिए। सती मैया कहे चलिए। सती मैया को लेकर के बाबा भोलेनाथ आगे बढ़े। अब तो राम कथा सुनना है, बड़े ही आनंदित हैं। आप लोग भी कथा सुनने जाते हैं तो आनंदित होकर के ही जाते होंगे। अरे आज तो भगवान की कथा हमको मिलेगी। वैसे ही भोलेनाथ भी बड़े मुग्ध हैं, आनंदित हैं। कथा हो रही है। कागभुसुंडी जी महाराज बैठे हुए हैं। कथा गा रहे हैं। और गरुड़ जी महाराज जैसे कथा सुन रहे हैं, वैसे ही कुंभज जी महाराज के मुख से सभी श्रोता बड़े आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव जी वहीं पहुंच गए। कुंभज जी महाराज ने जब देखा, दर्शन किया, कहे ओहो शिव जी आए हैं। तो कथा कह रहे थे कुंभज जी महाराज, देह सुधी वो भूल गए और व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। हम लोग कथा गा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, है ना? यहाँ कितना आनंद हमको आ रहा है। कई लोग तो इतना गदगद हैं कि इधर उधर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है ना? सीधे कथा में ध्यान, गदगद मन से कथा सुनना चाहिए भैया।
कथा सुनकर के हमको इतना आनंद है, यदि साक्षात भगवान शिव शंकर यहाँ उपस्थित हो गए, यही प्रकट हो गए साक्षात, तो बताइए वो आनंद का वर्णन आप कर पाएंगे? बहुत कठिन है। शिव जी सामने दर्शन दे रहे हैं, कुंभज जी महाराज देह की सुधि भूल गए, कूद पड़े व्यास मंच से, दौड़ करके गए शंकर जी के चरण में गिर गए। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ये तो जगत वंद्य है, अखिलेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर है, खूब पूजा कर रहे हैं भगवान शिव शंकर की। लीजिए, कथा कहना छोड़ करके जो श्रोता आए हैं उनके पूजा कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए, यहाँ बैठे हैं जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले, वे वक्ता की, कथा कहने वाले की पूजा करते हैं कि कथा कहने वाले वक्ता की पूजा करते हैं? बताइए कौन पूजा करता है?